16वीं शताब्दी में चाय की भारत में शुरुआत के साथ ही चाय तेजी से भारत में प्रचलित होने लगी थी। लेकिन सन 1800 आने के बाद अंग्रेजों ने चाय के मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था भारत में। ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में उगने वाली चाय की ही पैकेजिंग करके भारत के ही मार्केट में महंगी चाय बेचना शुरू कर दिया था और साल 1980 तक भारत में कोई भी इंडियन चाय का ब्रांड नहीं हुआ करता था और लिप्टन और ब्रूक बॉन्ड जैसे ब्रांड पूरी तरीके से भारत में अपना दबदबा फैलाए हुए थे। और यहीं पे एंट्री होती है टाटा टी की, जिन्होंने सिर्फ 17 सालों के ही अंदर इंडिया के मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर दिया। साल 1980 में जहां उनका मार्केट शेयर 2% से भी कम था, वहीं 1999 तक वो इंडिया के 25% मार्केट चाय के लीड कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे टाटा ग्रुप ने इंडिया के मार्केट में अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट किया और किस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और एडवर्टाइजिंग के दम पे टाटा ग्रुप आज इंडिया के मार्केट को लीड कर रहा है। इसमें बहुत सारी बिजनेस लेसन्स हैं। आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाटा ग्रुप की भारत के चाय के मार्केट में शुरुआत साल 1962 में होती है, जब जेम्स फिलने, जो कि एक स्कॉटलैंड की ब्रांड थी, उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके चाय का प्रोडक्शन करना शुरू किया। जहां टाटा ग्रुप अपने चाय के बागानों से चाय का प्रोडक्शन किया करती थी, वहीं फिनलेज इसकी ब्रांडिंग करके टाटा फिनले नाम से भारत के मार्केट में चाय बेचा करती थी। लेकिन 1982 में फिनलेज इंडिया का मार्केट छोड़ देती है और अब टाटा ग्रुप अकेली बच जाती है इंडिया के मार्केट में। साल 1983 तक टाटा ग्रुप के भारत में 53 से ज्यादा चाय के बागान थे और 26,000 हेक्टेयर से ज्यादा टी कल्टीवेटिंग लैंड था। टाटा ग्रुप सिर्फ चाय का प्रोडक्शन किया करती थी और चाय के प्राइसेस में साल में कई बार फ्लक्चुएशन आने की वजह से ओवरऑल उनका चाय का बिजनेस लॉस में ही जाता था। वहीं दूसरी तरफ लिप्टन और ब्रूक बॉन्ड बनाने वाली यूनिलीवर के सिर्फ कुछ ही चाय के बागान थे और वो ज्यादातर चाय ऑक्शन में खरीद करके उसको पैकेट्स में बना के ब्रूक बॉन्ड और लिप्टन नाम से मार्केट में बेचा करते थे और वो दुनिया की सबसे बड़ी चाय की कंपनी थी। ये समय भारत में लाइसेंस राज चला करता था और इस समय भी टाटा के पास दुनिया की सबसे बड़ी चाय की फैक्ट्री थी मुन्नूर केरला में। लेकिन फिर भी इनका मार्केट में कोई ब्रांड नेम नहीं था, इनको कोई नहीं जानता था चाय के नाम से। फिनलेज के भारत के मार्केट छोड़ने के बाद अब टाटा ग्रुप के पास सिर्फ दो ही तरीके थे, या तो वो चाय का मार्केट भारत में पूरी तरीके से छोड़ दे या तो फिर वो इंडिया में मोनोपोली क्रिएट करे, क्योंकि जिस लेवल पे चाय का प्रोडक्शन टाटा ग्रुप किया करता था उस लेवल पे अगर कंजम्पशन करना है तो उनको इंडिया में मोनोपोली क्रिएट ही करनी थी। तो इस वजह से अब टाटा ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो एक इंडिया में कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड क्रिएट करेंगे और इसलिए इन्होंने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को समझना शुरू किया। तो अगर हम चाय के बागान से कंज्यूमर तक चाय की पत्ती पहुंचने की प्रोसेस समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले चाय की पत्तियों को तोड़ के फैक्ट्री में लाया जाता है और इसके बाद इसको धूप में ड्राई किया जाता है, जहां पे इसका मॉइस्चर लेवल घटा के करीब 55 से 60% तक लाया जाता है। और इसके बाद होती है रोलिंग। लीफ को रोलर में प्रेशर डाल के सर्कुलर रोटेट करते हैं, जिससे लीफ के इनहेरेंट टेस्ट बाहर आ जाए और यहीं से लीफ में चाय वाली स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और उसके बाद लीफ को फर्मेंट करते हैं फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर, जिससे लीफ की ब्लैकनेस आ जाए और ये स्मेल फिक्स हो जाए। इसके बाद लीफ को 110 डिग्री टेम्परेचर पर ड्राई करके इसकी शिफ्टिंग और ग्रेडिंग करते हैं। इसका मतलब है बड़े और छोटे दाने को अलग करके रखा जाता है। और इसके बाद ऑक्शन का प्रोसेस आता है, जहां पे सारी कंपनियां आके चाय को खरीदा करती हैं। इसके बाद इसकी पैकेजिंग होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और फिर कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुंचता है। और चाय के बागान से कंज्यूमर तक पहुंचने में करीब 6 से 8 महीने लग जाते हैं। टाटा ग्रुप ने यहाँ पे चाय के मार्केट में 3 बड़े गैप रियलाइज किए। उन्होंने देखा कि चाय कंज्यूमर तक पहुंचने में जो 6 से 8 महीने लगते हैं उसमें चाय की फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि भारत का जो टोटल मार्केट है उसमें 70% अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है और 30% ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 250% का हाइक या फिर 42 लाख का पैकेज आप क्या चूज करोगे? जी हाँ, कुछ ऐसे ही पैकेजेस अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म रिलेवल और अभी तक 1400 से ज्यादा बच्चों को ऐसे ऑफर्स प्रोवाइड कर चुका है रिलेवल एक अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप टेस्ट देके इंडिया में 800 टॉप कंपनीज जैसे कि पेप्सिको, स्विगी, इन सब जैसी कंपनीज में आप प्लेसमेंट ले सकते हैं। और इसके साथ ही रिलेवल अपने कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग, टेक, सेल्स जैसे 10 से ज्यादा डोमेन्स में आप रिलेवल के प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब ले सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इनका कोर्सेज लेते हैं तो आप डायरेक्टली सीख सकते हैं कि कैसे आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, ये सब कुछ आपको रिलेवल सिखाता है। और अगर आपको 14 डेज के अंदर कोर्स पसंद भी नहीं आता है तो आपको कंप्लीट पैसे रिफंड भी हो जाते हैं। अभी तक 8000 से ज्यादा बच्चे रिलेवल का कोर्स ले चुके हैं और वो फुली सेटिस्फाइड है।
तो अगर आप भी अपना कैरियर अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप रिलेवल के थ्रू अप्लाई करके इनके कोर्सेज लेके आप सीख के आप एक बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो में वापस आते हैं। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर होते हैं वो रीजनल लोकल प्लेयर्स होते हैं। इसका मतलब है कि जगह जगह खुले में भारत में चाय सबसे ज्यादा बिका करती थी 1980s के टाइम पे, और मिडिल क्लास वही कंज्यूम किया करता था। इन लोकल प्लेयर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनको यही नहीं पता था कि चाय में कड़कपन कैसे आता है, और वो क्या करते थे, बड़ी और छोटी पत्ती दोनों को एक साथ मिला के उसको पाउडर बना के मार्केट में बेचा करते थे, जिसमें चाय का कड़कपन एकदम खत्म हो जाता था। इसके सॉल्यूशन में टाटा ग्रुप ने रियलाइज किया कि हमारे तो खुद के ही चाय के बागान हैं, तो हमें तो ऑक्शन में खरीदने की जरूरत ही नहीं है। और उन्होंने देखा कि हम चाय के बागानों से कंज्यूमर तक चाय को 16 दिन में पहुंचा सकते हैं, जिस वजह से चाय की ताजगी मेंटेन रहेगी। और यहीं पे हम टाटा से सबसे बड़ा ब्रांडिंग का लेसन सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने मार्केट में अपने आप को अलग बनाया। जहां बाकी सारे ब्रांड्स क्लेम कर रहे थे स्ट्रॉन्ग टी या फिर बढ़िया चाय की पत्तियां, वहीं टाटा ने सीधे बोला ताजा है। इसका मतलब है कि हम सीधे ताजा चाय आपके घरों तक 15 से 20 दिनों के अंदर पहुंचाते हैं, जिस वजह से चाय की फ्रेशनेस मेंटेन रहेगी। और अपने कई सारे एडवर्टीजमेंट से टाटा ग्रुप ने यह मैसेज मिडिल क्लास तक पहुंचाया। अरे अन्नो जल्दी आ तू, ताजगी लेके आ तू, आजा 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 आजा, अन्नो ताजगी दे दे ताजगी दे दे, अन्नो ताजगी लाई टाटा की चाय लाई। वहीं फॉरेन ब्रांड्स के सामने खुद को अलग दिखाने के लिए टाटा ग्रुप ने देश की चाय नाम का अपना एक टैगलाइन दिया, जिस वजह से ये फॉरेन ब्रांड से बिल्कुल अलग होकर खड़े हो गए। और तीसरी चीज, जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर सारी चाय को एक साथ मिक्स कर देते हैं, तो उन्होंने बड़ी पत्ती और छोटे पत्तियों को पीसा नहीं, उन्होंने वैसे ही उसको ब्लेंड करके मार्केट में अपने ब्रांड के साथ लाना शुरू कर दिया। यहां पे टाटा ने एक और नई चीज करी मार्केट में बिल्कुल अलग बनने के लिए। उन्होंने सबसे पहले चाय को प्लास्टिक के पैकेट के फॉर्म में मार्केट में लॉन्च किया, और यहां पे पैकेट का कलर पूरी तरीके से ग्रीन था। ग्रीन गार्डन को भी शो करता है और ग्रीन ताजगी को भी शो करता है। अगर हम कलर साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें तो टाटा ग्रुप ने इसी हिसाब से इस ब्रांड को मार्केट में लॉन्च किया। यहां पे हम टाटा ग्रुप की अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजी को भी समझने की कोशिश करें तो जहां अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर काफी सस्ते में चाय बेचते थे, वहीं ब्रांडेड प्लेयर काफी महंगे में चाय बेचते थे। तो टाटा ग्रुप ने इन दोनों का मिड में अपने चाय के प्राइसेस रखे, ना महंगे ना सस्ते, ताकि मिडिल क्लास और प्रीमियम क्लास दोनों उसे अफोर्ड कर सके। भारत में चाय लॉन्च करने के साथ ही टाटा इंडिया के मार्केट पे और ज्यादा रिसर्च करती जा रही थी, और उन्होंने रियलाइज किया इंडिया में चाय हर जगह पी जाती है, लेकिन हर जगह टेस्ट अलग होता है। नॉर्थ में टेस्ट कुछ और है तो साउथ में कुछ और है, वेस्ट में कुछ और है तो ईस्ट में कुछ और है। तो इसीलिए उन्होंने रीजन वाइज अपने अलग अलग चाय लॉन्च करने शुरू किए। जैसे कि 1984 में टाटा टी कन्नन देवन लॉन्च किया गया कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु के लोगों के लिए, जो कि आज वहां का सेकेंड सबसे मोस्ट कंज्यूम ब्रांड है। वहीं वेस्ट के लिए इन्होंने चक्रा गोल्ड लॉन्च किया, साउथ के लिए इन्होंने जेमिनी लॉन्च किया, और झारखंड में जहां पे लोग बड़ी पत्तियां पिया करते थे वहां पे इन्होंने टाटा टी लीफ लॉन्च किया। उड़ीसा में लोगों को पाउडर फॉर्म पसंद था तो इन्होंने टाटा टी डस्ट लॉन्च किया, जिस वजह से इन्होंने लोकली अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश करना शुरू किया। इसके साथ ही टाटा ग्रुप ने देखा कि इंडिया में कई क्लास ऑफ पीपुल हैं जो कि चाय पिया करते हैं। एक मिडिल क्लास है जो कि सुबह की चाय नॉर्मल ग्लास में या कप में पिया करता है, तो उनके लिए इन्होंने टाटा अग्नि लॉन्च किया। अब वहीं दूसरी एक प्रीमियम ऑडियंस थी जो कप और प्लेट में चाय पिया करती थी, जिनका एक क्लास था, तो उनके लिए टाटा ने यहाँ पे टाटा टी गोल्ड लॉन्च किया, और इसके लिए एक बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट भी इन्होंने लॉन्च किया। इस एडवर्टीजमेंट में आर्मी पर्सन्स को दिखाया गया। आर्मी पर्सन्स का एक क्लास होता है और इसी को इन्होंने प्रीमियम क्लास से जोड़ने की कोशिश किया, जिसमें टाटा ग्रुप काफी ज्यादा सफल रहा। टाटा को अपना ब्रांड एस्टैब्लिश करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 1990s के बाद जब इंडिया में बाइंग कैपेसिटी लोगों की बढ़ी तो टाटा टी इंडिया की सबसे पहली पसंद बनी। इसके साथ ही टाटा ग्रुप का प्रोडक्शन काफी ज्यादा था चाय की पत्तियों का, इसलिए उन्होंने अब ग्लोबली अपने मार्केट को खोजना चालू किया, और उन्होंने देखा कि बाकी कंट्रीज में भी चाय का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए साल 1992 में टाटा ग्रुप ने टेटली टी, जो कि ब्रिटेन की एक कंपनी थी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय की कंपनी थी, इनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया, और इन्होंने टेटली टी के यूएस मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। इसके साथ ही यूके के मार्केट के लिए इन्होंने 1993 में एलाइड लाइसेंस के साथ कोलैबोरेशन किया, और इसके साथ ही टाटा ग्रुप आयरलैंड के भी मार्केट में एंटर करती है। साल 1999 तक टाटा ग्रुप का भारत में मार्केट शेयर करीब 25% हो चुका था। अभी तक टाटा ग्रुप के पास करीब 74 चाय के बागान थे, और टाटा ग्रुप करीब 6.2 करोड़ किलोग्राम प्रोडक्शन कर रही थी चाय के पत्तियों का हर साल।
लेकिन यहीं पर टाटा ग्रुप के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आई साल 1992 के एंड में, जहां पे भारत में बड़ा सूखा पड़ा, जिस वजह से चाय का प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हुआ। वहीं दूसरी प्रॉब्लम इनके सामने आई, रशिया जो कि इंडिया से काफी बड़े अमाउंट में चाय को इंपोर्ट किया करता था, उन्होंने टेम्पररी इंडिया से इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, जिस वजह से अब टाटा ग्रुप के सामने दो बड़ी प्रॉब्लम आई। एक तो जो उनके यूके, यूएस और आयरलैंड में कस्टमर्स थे, उनको वो प्रोड्यूस करके पहुंचा नहीं पा रहे थे अपना प्रोडक्ट, और दूसरी बड़ी चीज, इनका रेवेन्यू लगातार गिरता जा रहा था क्योंकि रशिया में इनके प्रोडक्ट नहीं जा रहे थे और ग्लोबली इनका प्रोडक्शन भी काफी कम हो गया था। टाटा ग्रुप से यहाँ पे आप बोल्ड डिसीजन लेना सीख सकते हैं एडवर्स सिचुएशन में भी। टाटा ग्रुप से 4 गुना बड़ी कंपनी थी टेटली टी, जिनके पूरे दुनिया में करीब 10,000 से ज्यादा चाय के बागान थे और ये करीब 40 अलग अलग वैरायटीज में 2000 करोड़ से ज्यादा चाय के बैग्स एनुअली प्रोड्यूस किया करते थे। तो टाटा ग्रुप ने यहाँ पे टेटली ग्रुप को एक्वायर कर लिया करीब $432 मिलियन में। अब अगर आप यहाँ पे सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए तो टाटा का रेवेन्यू लगातार डिक्लाइन हो रहा था और उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया था अपने से 4 गुना बड़ी कंपनी को एक्वायर करके, और ये एक्विजिशन भारत की किसी कंपनी द्वारा सबसे बड़ा एक्विजिशन था किसी फॉरेन ब्रांड्स का। मार्केट में कहा जाने लगा टाटा ने सबसे बड़ी अपनी बेवकूफ़ी की है टेटली को एक्वायर करके, और अब वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन टाटा को पता था हम क्या मार्केट में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टेटली को एक्वायर करने के साथ ही उन्होंने 35 कंट्रीज में अपने आप को तुरंत एक्सपेंड कर लिया, क्योंकि टेटली ग्रुप का प्रेजेंट करीब 35 कंट्रीज में था। 10,000 से ज्यादा चाय के बागान रातों रात उनके हो गए थे, और आज के डेट में अगर हम देखें इनके एक्विजिशन सही था या गलत था, तो 2/3 जो टाटा ग्रुप का रेवेन्यू होता है वो टेटली से ही आया करता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कैसे आप एक बोल्ड और कैलकुलेटिव स्टेप ले सकते हैं अपने बिजनेस में। लेकिन साल 2005 के बाद इंडिया के मार्केट डायनामिक्स काफी चेंज हो रहे थे और नए कंज्यूमर मार्केट में आते जा रहे थे। अब यहाँ पे कई सारे ब्रांड्स आ गए थे जिन्होंने क्लेम करना चालू कर दिया था कि वो भी अब बागान से फ्रेश चाय आपको लाके पहुंचा रहे हैं, उनका भी चाय ताजा है, उनका भी चाय में काफी ज्यादा टेस्ट है। अब यहाँ पे कंज्यूमर के पास एक रिटेल शॉप पे कई सारे ऑप्शंस हो गए थे चाय के। अब यहाँ पे टाटा ग्रुप ने रियलाइज किया कि हमें मार्केट में अपने आप को अलग तरीके से फिर से रीस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और यहीं पे आप टाटा ग्रुप से सबसे बड़े मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट का लेसन सीख सकते हैं। टाटा ग्रुप ने देखा कि इंडिया में अब यूथ काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले टाइम में यूथ की बाइंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। तो अब यहाँ पे टाटा ग्रुप ने यूथ को अपने जागो रे कैंपेन से जोड़ना शुरू किया। टाटा ग्रुप ने यहाँ पे एक सोशल कॉज को चुनना शुरू किया, जैसे कि करप्शन जैसे मुद्दों को टाटा ग्रुप ने पॉइंट आउट करना शुरू किया साल 2007 में, और उसके साथ ही उन्होंने यूथ को एक अथॉरिटी की तरह दिखाया कि यूथ भी स्टेप ले रहा है। यहाँ टाटा ने जागो रे कैंपेन को कपल्स से भी जोड़ना चालू किया, क्योंकि कपल्स भी काफी ज्यादा चाय को खरीदा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने मदर्स को भी इस कैंपेन से जोड़ना शुरू किया। इन एड कैंपेन्स के साथ टाटा ग्रुप के 2 बड़े टारगेट्स थे। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के थ्रू टाटा टी और जागो रे कैंपेन को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश की गई कंज्यूमर के माइंड में। इसके साथ ही टाटा टी को एक थॉट लीडर की तरह मार्केट में पेश किया गया। अब यहाँ पे आप इस एडवर्टीजमेंट की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए तो जब आप टीवी देख रहे होते थे तो बहुत सारे एड कैंपेन आते थे। तो यहाँ पे जब टाटा अपना एडवर्टीजमेंट करता था जहां पे वो करप्शन जैसे मुद्दों पे सोशल कॉज से कंज्यूमर को जोड़ा करते थे, तो लोग बहुत सीरियसली उन एड्स को देखने लगते थे और एंड में टाटा टी अपने बारे में बताया करता था। तो ये पहले कस्टमर को अवेयर करते थे, उनका अटेंशन ग्रैब करते थे और उसके बाद अपने ब्रांड को दिखाते थे, जिस वजह से अब जब भी कस्टमर रिटेल शॉप पे जाता था, बहुत सारी चाय के ब्रांड देखता था तो उसको टाटा टी दिखाई देता था और कंज्यूमर अब टाटा टी खरीदना शुरू करता था। आइए दोस्तों इस एडवर्टीजमेंट पे थोड़ा और डीप चलने की कोशिश करते हैं। टाटा ने इन एड कैंपेन्स में यूथ को 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले वो जो कि अवेयर हैं और वो डिसीजन भी लिया करते हैं किसी भी गलत चीजों के लिए, जैसे कि अगर कहीं पे करप्शन हो रहा है तो वो यूथ आवाज उठाता है। दूसरे पार्ट में इन्होंने उन यूथ को रखा जो कि डिजिटली तो काफी ज्यादा बोलता है, सोशल मीडिया पे बहुत बोलता है, लेकिन जब स्टेप लेना होता है तो वो पीछे हट जाता है। और तीसरे वो लोग जो कि अभी तक अवेयर ही नहीं है कि आपको करप्शन के खिलाफ बोलना है या फिर कहीं कोई गंदगी कर रहा है उसके खिलाफ बोलना है। तो इन 3 टाइप से उन्होंने यूथ को डिवाइड किया। तो जब फेज 1 में उन्होंने अपना ऐड चलाना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि आप स्टैंड लीजिए गलत के खिलाफ, और फेज 2 में उन्होंने लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया कि आप इस चेंज का भी हिस्सा बनिए। यहाँ पे उन्होंने 2 बड़े सोशल कॉज को चुना। सबसे पहला वुमेन सेफ्टी और दूसरी चीज भारत उसी समय ओलंपिक हारी हुई थी, तो भारत में स्पोर्ट्स कल्चर की कमी को उन्होंने लोगों के सामने लाना शुरू किया। और फेज 3 में जागो रे कैंपेन के थ्रू हजारों स्कूलों में अपने एड कैंपेन इन्होंने चलाया और बच्चों से साइन कराना शुरू किया पेटिशन पे, और उसको एचआरडी मिनिस्ट्री में जाके इन्होंने दिया, जिसमें करीब 81 लाख बच्चों को जोड़ा गया
और उनसे साइन करा के एचआरडी मिनिस्ट्री तक ये लेटर पहुंचाया गया, जहां पे वुमेन्स सेफ्टी और स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ाने पे काफी ज्यादा इस एड कैंपेन में ध्यान दिया गया था। ये एड कैंपेन कितना ज्यादा सफल हुआ ये अगर हम समझने की कोशिश करें तो जहां 3 से 4% किसी भी ब्रांड एडवर्टीजमेंट का ट्विटर पे एंगेजमेंट होता है, लेकिन इनके एडवर्टीजमेंट का करीब 59% एंगेजमेंट था। वहीं अगर हम देखें तो 10 करोड़ से ज्यादा लोगों तक ये कैंपेन पहुंचा था और 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का इंप्रेशन फेसबुक पे आया था। वहीं 77 लाख से ज्यादा यूजर्स ने फेसबुक में इनके कैंपेन को सपोर्ट किया था और 81 लाख यूजर्स ने ट्विटर पे इनके कैंपेन को सपोर्ट किया, जिस वजह से टाटा ग्रुप ने अपने ब्रांड की मोनोपोली हमेशा इंडियन मार्केट में मेंटेन रखी और आज भी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडिया के मार्केट को लीड कर रहा है 29% मार्केट शेयर के साथ। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने डिटेल में बात किया कि टाटा ग्रुप ने अपना ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट किया, टाटा ग्रुप ने हार्श डिसीजन मार्केट में कैसे लिए, टाटा ग्रुप ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे क्रिएट किया और उन्होंने कैसे अपने एडवर्टीजमेंट के दम पे अपने आप को सोशल कॉज से जोड़ते हुए लोगों के दिलों तक अपनी जगह बनाए। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं आने वाले 6 नवंबर को एक 3 घंटे का लाइव सेशन कर रहा हूं, जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे कैसे ब्रांड बिल्ड करते हैं, कैसे मार्केट में गैप पॉइंट आउट करते हैं, कैसे टारगेट ऑडियंस को चुनते हैं और कैसे कंज्यूमर तक अपना ब्रांड पहुंचाते हैं। तो अगर आपको वो लाइव सेशन अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप मेरे साथ 6 तारीख को जुड़ सकते हैं उस लाइव सेशन में, जिसमें आप डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टाटा ग्रुप के लिए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।